हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे 2011 के जनगणना के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2026 में जो है जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है, तो हो सकता है कि करेंट से रिलेटेड पॉइंट को लेकर आपसे ये पूछा जाए। तो 2011 की जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में। इसकी जो शुरुआत है 1872 ईस्वी में जो मेओ वायसराय था इनके शासनकाल में शुरू होता है। और जो दशकीय जनगणना है 10 वर्ष वाला, ये 1881 में शुरू होता है लॉर्ड रिपन के काल में। जो हमारा सबसे प्रथम वाला जनगणना था वो उसके जो जनगणना आयुक्त थे जिनके द्वारा जो है जनगणना कराया जाता है सेंसस, तो प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करें तो WC प्लाउडेन जो है प्रथम जनगणना आयुक्त थे। और जो 2011 की जनगणना है, अगर 1872 ईस्वी से देखें तो ये 15वें नंबर की जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की बात करें मतलब 1951 ईस्वी से देखें तो ये 7वें नंबर की जनगणना है। और जो दशकीय आधार पर शुरू हुआ था मतलब 1881 में, इसको अगर अभी तक देखें तो ये 14वें नंबर की जनगणना है। जो 1921 है, आपको पता है कि इस टाइम कोविड-19 की वजह से जनगणना सेंसस को रोक दिया गया था और 1921 को है महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम रहने के कारण, मतलब हर साल तो इंक्रीज होती है जनसंख्या, पर इस साल क्या हुआ कि जनसंख्या कम होने के वजह से इसे महाविभाजक वर्ष कहा गया और इस साल की जो है सेंसस को रोक दिया गया था। फिर जानते हैं 2011 की जो जनगणना हुई है इसके आयुक्त जो C चंद्रमौली साहब थे, और वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त है कौन है ये आपको बताना है। फिर 2011 के आदर्श वाक्य की बात करें तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य 2011 की जनगणना की थीम थी। और इस जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 121.09 करोड़ थी। विश्व में जो है ये सेकेंड था, फर्स्ट चीन का था और सेकेंड इंडिया का रैंक था। और आपको पता है कि वर्तमान में यह पहले रैंक पे आ चुका है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। और इतना जनसंख्या में पुरुष का अगर प्रतिशत देखें तो 51.47% पुरुष और महिला 48.53% महिला। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। और सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी तो लक्षद्वीप है हमारा। चलिए फिर बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है पहले स्थान पे, जिसकी जनसंख्या 16.51% लगभग है। और सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करें तो जो सिक्किम है हमारा सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करते हैं जो 10 वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, तो 10 वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि जो है मेघालय में हुआ है। और यहाँ की जो दशकीय वृद्धि है वो 27.9%। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करें तो सबसे कम जो है नागालैंड में हुआ है। और यहाँ की जो वृद्धि है वो माइनस में, निगेटिव में गई है, माइनस में 0.6%। चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो भारत की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते थे। तो 382 है जनसंख्या घनत्व भारत का 2011 के अनुसार। और राज्य के अकॉर्डिंग में बात करें तो फर्स्ट नंबर आता है बिहार का 1106, इसका जनसंख्या घनत्व है पर किलोमीटर व्यक्ति पर किलोमीटर, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। फिर सेकेंड नंबर में पश्चिम बंगाल, थर्ड में केरल, सेकेंड पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे केरल जिसकी 860 व्यक्ति पर किलोमीटर। फोर्थ पे आता है उत्तर प्रदेश। फिर न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दें कि इसकी जो है जनसंख्या घनत्व 17 है, मतलब 1 किलोमीटर में जो है मात्र यहाँ 17 लोग रहते हैं। जहाँ बिहार में 1106 लोग रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। फिर बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर क्षेत्र आपसे डायरेक्ट पूछे तो वहाँ पे दिल्ली देना है। और अगर राज्य की बात
करें तब बिहार देना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र पूछे तो लक्षद्वीप। और अब बात करते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात की। तो भारत की सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, तो भारत की जो जनसंख्या सेक्स रेशियो है 943 रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू राज्य बात करते हैं, अगर राज्य के कंपैरिजन में करें, राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक जो है लिंगानुपात केरल का है। यहाँ 1084 व्यक्ति, मतलब 1000 महिला पे यहाँ पे 1084 पुरुष है, ये माना जाता है सेक्स रेशियो। तो 1084 है यहाँ का, केरल का सबसे अधिक। और न्यूनतम में बात करें तो हरियाणा मात्र 879। फिर बात करते 0 से 6 वर्ष के बच्चे का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ फर्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा। फिर बात करते हैं साक्षरता दर। भारत की जो साक्षरता दर है लिटरेसी अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के द्वारा, तो 73% जो है इंडिया की लिटरेसी रेट रही है। और इसमें अगर बात करें पुरुष का तो 80.09% और महिला का बात करें तो 64.60% महिला की साक्षरता दर रही है। अब बात करते हैं राज्य के कंपैरिजन में, तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल का रहा है 94% और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का रहा है 61.80% बिहार की लिटरेसी रेट। फिर बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 90%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो गोवा होगा 62.2%, गोवा में सर्वाधिक जनसंख्या है प्रतिशत के दृष्टिकोण से। और संख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो महाराष्ट्र में 5.08 करोड़ वहाँ पे नगरीय जनसंख्या बस रही है। सर्वाधिक एससी वाले राज्य की बात करें प्रतिशत में तो पंजाब हो जाएगा, और संख्या में बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रतिशत में एससी सबसे अधिक पंजाब में, और संख्या में एससी सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश में 4.13 करोड़। फिर सर्वाधिक एसटी वाला बात करें तो मध्य प्रदेश में ये जनसंख्या, और ये जनसंख्या जो है एसटी का जनसंख्या ये संख्या के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू नंबर। और सर्वाधिक एसटी वाले जनसंख्या की बात करें यदि परसेंटेज में तो ये हो जाएगा मिजोरम 94.04%। फिर धार्मिक जनसंख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप देखिएगा। जो धार्मिक जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस है, इसके अनुसार जो धार्मिक वर्ग है इसकी जनसंख्या भी, हालांकि ये जातिगत जनगणना तो हुआ नहीं था, धार्मिक जनगणना, लेकिन आप ये देखिए जो हिंदू है भारत में वो 79.8% हिंदू, मुस्लिम की जनसंख्या लगभग 40.2%, ईसाई की 2.3%, सिख जो है 1.7% है, बौद्ध जो है 0.7% है, जैन जो है 0.4% है, और अदर इसके अलावा जितने भी धर्म हैं वो अन्य धर्म को मानने वाले और उसमें अपनी उसकी आराधना करने वाले जो हैं 0.7%। और अननोन मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके धर्म को स्पष्ट रूप से नहीं जाना गया है, वैसे लोग लगभग 0.2% है।